गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल के माध्यम से। मतलब कहने का अर्थ ये है किसी संख्या को मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो दाहिना साइड से जीरो की संख्या कितना बार आएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। कहता है गुणनखंड में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है देखिए 12, 27, 63, 112, 1250, 24 और 650 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखिए बहुत सारा डिजिट आएगा। तो बताना है दाहिना साइड में कितने जीरो आएंगे, जीरो की संख्याएं क्या होगा। तो आपको इस बारे में बता दें कि जीरो की संख्या निकालने के लिए 5 का होना अति आवश्यक है। कोई भी 5 यानी 5 जो है किसी भी सम संख्या के साथ यदि मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो हर हाल में क्रिएट करेगा ही करेगा। तो आज हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए हमको 5 और कोई भी एक सम संख्या के बारे में जानना है। 5 और सम संख्या के बारे में समझेंगे पहले। तो जीरो की संख्या में देखिए 27 का कहीं जरूरत नहीं है, ना यहाँ पर 2 है और ना यहाँ पर 5 है। 63 का भी कहीं पर कोई जिक्र करना ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 का कुछ भी मेल नहीं है तो जरूरत ही नहीं है। तो समझेंगे देखिए जीरो की संख्या में आपका 12 में 2 गुने 2 गुने 3 ये आ गया, मतलब 2 आपका 2 बार आ गया। अब आ जाएंगे 112 में। 112 में 2 से डिवाइड करेंगे 56, 2 से डिवाइड करेंगे आपका 28, 2 से डिवाइड करेंगे 14, 2 से डिवाइड करेंगे आपका 7। तो ये आ गया। दूसरा 1250 में 5 गुने 5 गुने 5 और गुना 10 कर सकते हैं, मतलब 125 गुने 10 कर सकते हैं। 10 लिख दिए, 5 बैठा दिए। 24 में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 कर सकते हैं। और 650 में 5 गुने 13 गुने 10 ये कर सकते हैं, क्योंकि हमको बताना है जीरो की संख्या बताना। तो देखिए यहां पर 1 जीरो, ये आपका 2 जीरो, 2 जीरो तो यहां काउंट हो गया। अब 5 कोई भी सम संख्या के साथ टकराएगा 1 जीरो बनना है। तो देखिए यहां एक 5 है, इसके साथ टकराया 1 जीरो बना। यहां एक 5 है, इसके साथ टकराएगा 1 जीरो बनेगा। ये 5 है, यहां टकराएगा 1 जीरो बनेगा। और ये 5 यहां पर टकराएगा तो 1 जीरो बनेगा। 2 तो बहुत सारा है लेकिन 5 तो अब है नहीं तो जीरो बनाएगा नहीं। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, मतलब ये सभी संख्याओं को यदि आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम में 6 जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 जीरो। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कितना जीरो होगा? 11 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत सारे डिजिट आएगा। तो 5 और 2 जब मल्टीप्लाई होगा 10 तो एक ही जीरो बनेगा, यानी अंतिम में 1 जीरो होगा, बाकी और भी डिजिट होगा। तो जीरो की संख्या पूछा जाए तो क्या होगा? इसमें 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलते हैं। कहता है यहां पर 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 99 तक, यानी जितने भी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेकर 99 तक में जितने भी ऑड नंबर है, अगर इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की संख्या कितना आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 97 है और 99। 5 तो मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, यहाँ पर 20 नहीं मिलेगा, 30 नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है, देखिए 5 में एक 5 है, 15 में 3 गुने 5 कर सकते हैं, 25 में 2 गुने 5 कर सकते हैं, 35 में 7 गुने 5 कर। 5 तो बहुत सारा है लेकिन क्या यहाँ पर कोई भी सम संख्या है? जब 5 के साथ कोई भी सम संख्या होगा ही नहीं तो जीरो तो बनेगा नहीं, यानी इसमें कोई भी जीरो नहीं बनेगा, यानी इसका आंसर होगा 0, कोई जीरो नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें आपका है फैक्टोरियल के माध्यम से। तो 4 से लेकर 7 तक और इधर आपका 8 से लेकर 11 तक। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को 1-2 क्वेश्चन बता देने पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। कहता है फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए 1 गुने 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहां तक है? 100 तक। फैक्टोरियल का मतलब 100 तक मल्टीप्लाई करना है, 1 से लेकर 100 तक। अगर 200 तक दिया रहता तो 1 से लेकर 200 तक।
सभी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम में कितना जीरो आएगा। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक सब संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम में कितना जीरो आएगा वो आपको बताना है। तो इसको बनाने के लिए क्या लगता है, हम 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे? नॉर्मल सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो 100 5 से डिवाइड करेंगे 20 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। हमेशा 5 से ही डिवाइड करना है इसको। पहला वाला को छोड़ देंगे, बाकी सभी को जोड़ देंगे, यानी 20 और 4 आपका 24। यानी 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 24 जीरो होगा। उसी प्रकार ये 1000 का फैक्टोरियल है। तो 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की संख्या दाहिना साइड कितना आएगा? बिल्कुल उसी तरह 5 से ही करेंगे इसको हम डिवाइड। 5 से काटेंगे 200 बार में, 5 से काटेंगे आपका 40 बार में, 5 से काटेंगे आपका 8 बार में। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, एक बार में कटा, बच गया 3, हमको मतलब नहीं है कितना बार में कटा वो मतलब है, ठीक है। रिमाइंडर क्या बता हमको उससे मतलब नहीं है। तो पहला वाला को छोड़ देंगे, बाकी सभी को जोड़ देंगे। 200, 40, 8 और 1 यानी 249। 1000 तक सभी संख्याओं को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 249 जीरो होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में आया होगा। वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। 47 को 47 का फैक्टोरियल है, यानी 1 से लेकर 47 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से लेकर 47 तक सभी संख्या का तो जीरो की संख्या कितना आएगा दाहिना साइड। तो 5 से डिवाइड करेंगे 9 बार में, 9 बचे 45, बच गया 2, कहाँ गया मतलब नहीं। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, बचा 4, कहाँ गया मतलब नहीं। पहला वाला को छोड़ देंगे, अंतिम जोड़ देंगे, 9 और 1 10 यानी 10 जीरो होगा। 1 से लेकर 47 तक सभी संख्याओं को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 10 जीरो होगा। उम्मीद करते हैं आपका ये 6ठा नंबर, 8वां, 9वां, 10वां और 11 नंबर आप लोग बनाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में उसी तरह है आपका 1132 का फैक्टोरियल, 1098 का फैक्टोरियल, 2346 का फैक्टोरियल, 2700 का फैक्टोरियल। अब देखिए 16 नंबर हम लोग बनाते कैसे, ठीक है। देखिए यहां फैक्टोरियल आपका 2 बार दिया हुआ है, 100 का फैक्टोरियल और प्लस 200 का फैक्टोरियल। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो याद रहे एक प्लस में है एक मल्टीप्लाई में है, एक प्लस में है और एक मल्टीप्लाई में है। प्लस वाला जब रहेगा तो दोनों में से सबसे छोटा कौन है तो 100, तो सिर्फ हम 100 का ही फैक्टोरियल निकालेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, पहला वाला को छोड़ देंगे, दोनों 24 यानी 24 ही जीरो आएगा। इसको निकालना भी नहीं है, बस यही है, इसी का निकालना है। तो इसका जो टोटल का सॉल्यूशन जब करेंगे तो 24 जीरो आएगा, प्लस रहेगा तब जो छोटा है उसी का निकालेंगे। कैसे देखिए, मान लिया जाए 100 और 10 अगर जोड़ते हैं तो 110 आता है, लास्ट में कितना जीरो है, एक ही जीरो है ना, तो जो छोटा वाला है वही लेके जाएंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लाई अगर रहे तब क्या करेंगे, याद रहे अगर मल्टीप्लाई रहे तो हम इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे और दोनों का जोड़ देंगे। जैसे 100 का फैक्टोरियल अगर निकालेंगे 5 से काटेंगे वही 20 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार, मतलब इसका 24 जीरो आएगा। और 200 तक का निकालेंगे, 5 से काटेंगे इसको 40, 5 से काटेंगे 8 और 5 से काटेंगे इसको 1 बार में, पहला वाला छोड़ देंगे यानी आपका आएगा 48 और 49 जीरो। मतलब यहाँ 24 और 49 दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा आपका 73। मल्टीप्लाई रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में मान लिया जाए 100 और 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आएगा, मतलब 3 जीरो आ रहा है ना, तो वहीं पर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 3 जीरो। प्लस रहेगा तो छोटा वाला और मल्टीप्लाई रहेगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों का फैक्टोरियल निकाल के हमको जोड़ना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहां पर ध्यान दीजिए शून्य की संख्या कितनी है। देखिए 10 तो एक ऑलरेडी शून्य है और 70 में ऑलरेडी एक शून्य है, मतलब यहां 2 शून्य है। 15 हम 3 गुने 5 कर सकते, 5 कोई भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो, 44 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दे तो एक जीरो बनाएगा। तो 10 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, 2 जीरो और 1 3 जीरो, मतलब इसका 3 जीरो। सभी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे मेरा 3 जीरो आएगा ही आएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखिए 12 में, 5 में, 15, अब सब में मतलब 5 और 2 खोजेंगे तो 13 का कोई भी यहां पर यूज है ही नहीं। देखिए यहां पर आपका 1 0 आ गया। 75 में 5 गुने 5 गुने 3 कर सकते हैं। 15 में 3 गुने 5 कर सकते हैं, ठीक है। 24 में हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 कर सकते हैं। 12 में 2 गुने 2 गुने 3 कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपका आ रहा है 1 0, ये 5 एक सम संख्या के साथ टकराए 2 के साथ 1 0 बनाएगा, ये एक सम संख्या के साथ टकराएगा एक और 0 बनाएगा, ये 5 एक सम संख्या के साथ टकराएगा 1 0 बनाएगा। 2 तो और भी है लेकिन क्योंकि एक 5 यहां भी है, एक यहां टकराएगा एक और 0 बनाएगा। 2 यहां पर बच गया है लेकिन इसके साथ टकराने वाला कोई भी 5 नहीं है तो और कोई 0 नहीं बना सकता। तो 0 की संख्या कितना हो गया? देखिए यहां पर 1 बार, 2 बार, 3, 4 और एक ये 5 बार, यानी सबको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें कितने 0 आएंगे? आपका 5 0 आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा आप लोग गौर करेंगे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, यानी टोटल आपका कितना तक जा रहा है? ये 50 तक जा रहा है। तो हमको देखिए कहीं पर यहां पर 5, 15, 35, 45, 25 नहीं है, लेकिन जितने भी सम संख्याएं बहुत सारा है। तो देखिए सब सम संख्या है, इवन नंबर है, तो क्योंकि 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा और 50 आएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यहां कितना आएगा? आपका आ गया 5 0। अब देखिए 50 जब ऐसा है तो 5 गुने 10 तो हम कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 1 5 0, और ये कोई भी सम संख्या के साथ टकराएगा, इसी से टकरा देते हैं। 4 गुने 10 5 के साथ टकराएगा 1 0 बना देगा, यानी टोटल 6 0 होगा। तो 2 से लेकर 50 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं इस सभी को मल्टीप्लाई करने पर टोटल 6 0 होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ये 20 तक समझ में आया होगा। तो आप लोग यूं ही जो क्वेश्चन जो आप लोग के लिए दिए थे वो बना के कमेंट जरूर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।